टॉपिक का नाम लिखो, हाउ टू डू मल्टीप्लीकेशन व्हेन vectors are given in its component form. How to do multiplication when vectors are given in its component form. तो हमने ऑलरेडी सीख के रखा है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है। एक को बुलाते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट, दूसरे को क्या बुलाते हैं हम? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय डॉट। तो सपोज आपके पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। दिस इज योर ए वेक्टर and this is your b vector, bxi cap, byj cap and bzk cap. So a dot b कैसे लिखोगे डायरेक्ट आंसर में? इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। नाउ हम सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसीलिए इसमें हम आई कैप जे कैप और के कैप नहीं लगाएंगे, ये डायरेक्ट लिखा है हमने। और ये आया कैसे वो भी देख लो। इंपॉर्टेंट ये वाला है, आया कैसे। तो इसको हम पहले ध्यान से देखेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन क्या होता, आप इसको ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते, तो आई का जब आप आई के साथ डॉट लेते तो कॉस जीरो आता, लेकिन आई का जे के साथ जब डॉट लेते तो कॉस 90 आता और वो क्या हो जाता जीरो। आई का के साथ डॉट लेते तो कॉस 90 आता और वो क्या आ जाता जीरो। तो बचता क्या आपके पास ax और यही बचता बस, बाकी सारे क्या हो जाते जीरो। और आई डॉट आई कल क्या सीखा हमने, क्या होता है वन। तो आपको दिख रहा है हमने पहला लाइन क्या लिखा, ए एक्स बी एक्स, ये समझ में आता है आपको? तो क्या सिमिलरली आप सेकेंड वाला खुद से कर सकते हो, करके देखो। सेकेंड वाला इज जे कैप, तो जे को आई के साथ जब डॉट लोगे तो वो क्या हो जाएगा जीरो। जे को जे के साथ डॉट लोगे तो क्या आएगा वन, कल की क्लास में सिखाया था। और जे को के के साथ डॉट लोगे तो क्या आएगा फिर से जीरो। तो इनका और इस पूरे डब्बे का ब्रैकेट क्या बचेगा, ए वाई बी वाई। लास्ट वाले का के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जीरो, के का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जीरो। क्यों हो रहा है, क्योंकि सबके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वन। तो लास्ट वाले में बस बस और बस क्या आएगा
ए जेड बी जेड। तो इसी को फॉर्मूले के टर्म्स में यहां पर लिख दिया गया है कि आप फटाक से ये सब सवाल कर सकें। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स इस तरीके से दे रखा हो उसके कंपोनेंट फॉर्म में और मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आई आई जे और जे और के और के को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, एक अप्लाई करो। 3 i कैप, 4 j कैप, 5 k कैप, 1 i कैप। 1 लिखते नहीं है बट आपके लिए मैं लिख दे रहा हूं बस। 2 j कैप प्लस 3 k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल कर बताओ। ये रहा फॉर्मूला। हो गया। तो 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 15 और 8 23, 23 और 3 26। अब इसमें आई जे के लगाएंगे हम? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी लर्न कर रखा है कि डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर। और स्केलर के लिए कभी भी हम डायरेक्शन नहीं लिखते, ऑलरेडी ये हमने मेमोराइज करके रखा है। ये हो जाएगा, कर लेंगे ऐसा फालतू सवाल सब। चलो, जो काम की बात है और जो रटने वाला पोर्शन है वो ये, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं प्रोसेस दिखाएंगे आपको, आप वो रटेंगे और फिर सवाल सॉल्व करेंगे। तो पहले तो लिखो एग्जांपल, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। दो अलग अलग वेक्टर्स दे रखे हैं आपको। हाउ टू सॉल्व दिस, हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं अब, ए क्रॉस बी। ठीक है, कैसे करते हैं अब देखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, लिखने का सफिशिएंट टाइम मिलेगा, परेशान नहीं होना है। पहले क्या करना है, पहले लाइन में आई कैप जे कैप और के कैप लिखना है सबसे पहला लाइन में। ठीक, उसके बाद ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो आप ए वेक्टर को पहले लिखिए। ए वेक्टर आई के नीचे क्या लिखोगे, ए एक्स। जे के नीचे क्या लिखोगे, ए वाई। के नीचे क्या लिखोगे, ए जेड। उसके बाद में किसको लिखा हुआ है, बी वेक्टर को, तो बाद में बी वेक्टर को लिखेंगे। ए एक्स के नीचे क्या लिखेंगे, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। कर लीजिए इसको कॉपी। रटना है, एकदम सिंपल सा चीज है, रटना है तो रटना है। नोट हो गया सभी का? इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट। मैथ्स में एक टॉपिक है डिटर्मिनेंट। तो ये मॉड का साइन नहीं लगा हुआ है, ये क्या चीज का साइन लगा हुआ है, डिटर्मिनेंट का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके मार्क कर लो। ये मॉड नहीं लिखा हुआ है बेटा,
अगर इसमें मुझे मॉड लिखना होता तो कैसे लिखते वो भी देख लो, बट अभी नहीं मार्क करना है ना वो, अभी हम उसके में नहीं जा रहे। तो पहले इसमें मॉड लगाते और फिर इसके बाहर मॉड लगाते ऐसे। ठीक है, मॉड नहीं लिखा हुआ है। ओके, अब इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, तो कॉपी पेन नीचे रख के बस खाली देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैप। ठीक है, जब हम आई कैप लिखेंगे तो आई जिस रो में है और आई जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे। क्या बच गया अपने पास? ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है पहले, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है बाद में, और दोनों के बीच में माइनस साइन। ठीक है, लिखो। अब पेंसिल से डॉट 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 करके कट लगाना। आ जाओ। रटवाने का मुझे ये बेस्ट तरीका लगता है तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। डन हो गया नोट सभी का? सिमिलर कंसेप्ट पर अगर मुझे आई के बाद अगला क्या है? जे। तो मुझे जे लिखना होता तो मैं यहां जे कैप लिखता, और जे कैप लिखने के साथ साथ जिस रो में जे है और जिस कॉलम में जे है उसको क्या कर देता? कैंसल। क्या बचा इस बार? ए एक्स बी जेड बी एक्स ए जेड। ऑर्डर अभी भी वही रहेगा मल्टीप्लीकेशन का। ए एक्स को क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे? बी जेड से। और बी एक्स को क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे? ए जेड से। तो जो बच गया है उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, याद रखना है ये। तीसरा वाला खुद से लिखो। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, अभी बस लिख रहे हैं नंबर्स। तीसरा वाला रटकर खुद से लिखो तरीके से। आई और जे लिखा गया है, के बाकी है, के को कैसे लिखोगे? यहाँ जगह है नहीं मेरे लिए, मैं अलग से लिख दे रहा हूं। हो गया सबका? तो के अगर लिखना है तो के जिस कॉलम में है जिस रो में है उसको हटा देंगे। क्या बच गया? ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ये आया आपका आंसर? ठीक है, अब फाइनल आंसर। पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस। ध्यान रखना, बस इसको खाली ऐसे करके डॉट लगा के घेर लेना। यही गड़बड़ होता है एग्जाम में भी।
इसका रीजन है, ठीक है, जो मैंने आपको करना सिखाया। डिटर्मिनेंट में एक टॉपिक होता है माइनर और को फैक्टर निकालना, ठीक है। तो को फैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 to the power i+j a11। तो उतना नहीं करेंगे, इससे बढ़िया याद कर लेंगे कि जे वाला क्या आता है, माइनस। ठीक है, तो लाइफ विल बी इजी। ठीक। एक बार ध्यान से देख लो इसको कैसे करना है। तो हम सबको क्या पता था, ए क्रॉस बी वाला मल्टीप्लीकेशन आपको क्या देता है, वेक्टर। आया आपका वेक्टर, आई कैप भी है, जे कैप भी है और के कैप। मैंने आपको एग्जाम्पल में ये दिया था, इसके लिए ए डॉट बी पूछा था थोड़ी देर पहले, अब इसी का ए क्रॉस बी करो, डू इट। फॉर्मूले में मत रखना, पूरा डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करना। इन दो वेक्टर्स का आपको अब एक क्रॉस बी करना है, ए डॉट बी ऑलरेडी डन। 3 4 5 1 2 3। जिनको नहीं आता है वो फिर से देख लीजिए। ए क्रॉस बी में हम पहला स्टेप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे आई कैप, यहां लिखेंगे जे कैप, यहां लिखेंगे के कैप। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। फिर ए वेक्टर को लिखना है, तो ए वेक्टर में आई के नीचे क्या है, 3, तो हम यहाँ आई के नीचे क्या लिखेंगे, 3। जे के नीचे क्या है, 4। के साथ क्या है, 5। उसके बाद बी वेक्टर लिखा हुआ है, तो अब बी वेक्टर में आई के पास क्या है, 1। जे के पास क्या है बेटा, 2। और के पास क्या है। इस तरीके से अपना बनेगा डिटर्मिनेंट। और फिर इस डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड करना है वो मैंने आपको करना सिखाया। तो अगर हमें आई लिखना है तो हम क्या भूल जाएंगे, ये दोनों। 4 3 जा 12, 5 2 जा 10। अगर मुझे जे लिखना है तो हम क्या भूल जाएंगे, जिस रो और कॉलम में जे है। 3 3 जा 9, 5 1 जा, और यहाँ जे के साथ क्या लगाते हैं हम, माइनस। और जब हमें के लिखना होगा तो के लिखने के लिए हम रो और कॉलम भूल जाएंगे, तो 3 2 जा 6, 4 1 जा, बोलो ये आंसर आया आपका, 2 आई कैप -4 जे कैप +2 के कैप। आई आंसर। कैन यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर।
इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ था? शुरू से करवाना होगा, रुक जाओ, भी याद नहीं आएगा। पहले तो बताओ, अगर मेरे पास ये वेक्टर होता था तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे? पलटो पलटो, नहीं याद है तो पन्ना कल ही करवाया होगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे? मिला? नहीं मिला तो ये रहा। अरे नहीं रटोगे तो बहुत दिक्कत होगा भाई, काहे नहीं समझ रहे हो बात को? अगर वेक्टर मेरे पास ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप होता था तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे? ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर। कल लिखवा के दिया यार। इसका मुझे अगर मैग्नीट्यूड लिखना होता तो क्या लिखते हम? कैसे आया था वो भी करवा के दिया, फिर भी नहीं कर रहे यार, कैसे करोगे फिर? शिफ्टिंग करके, ऐड करके, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। कल को मान लो मेरे पास तीन कंपोनेंट वाला वेक्टर होता तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हम? लिख लो ये सब एकदम फिंगर टिप पर होना चाहिए यार, ऐसे तो मत करो, अभी तो कुछ काम भी नहीं है, फिर भी नहीं कर रहे। अभी से ये हाल है, केमिस्ट्री और मैथ्स होते होते तो खत्म हो जाएंगे आप। अभी मैं कितना स्लो पढ़ा रहा हूँ, ये सब 2 क्लास में पढ़ा के खत्म किया है सब। दो, दो भी नहीं, डेढ़। दूसरा भी नहीं हुआ हमारा अभी तक। इसका मैग्नीट्यूड लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे हम? 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और ये क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क के लिए, आपके क्लास नोट्स में होना चाहिए। ये मुझे क्लास में कराना था बट अब मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि टाइम नहीं है, अब तेज करना है। ये छोड़ देना। दो वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, उसका पहला क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड निकालना है, दूसरे क्वेश्चन में ऐड करना है 2a+3b। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है? a-2b सब्ट्रैक्ट करना है। चौथे क्वेश्चन में स्केलर प्रोडक्ट निकालना है और पांचवें क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। निकाल लेना, क्लास नोट्स में लिखना है इसको, है ना?
एक क्लास में कराना था बट टाइम अब नहीं है। हाँ, करो इसको कंपोनेंट में तोड़ो। तो आई कैप और जे कैप में लिखो इसको। पहला वाला हो गया। मैंने कल आपको क्या रटना सिखाया था? एंगल के तरफ गिरेगा तो कॉस, एंगल के अपोजिट गिरेगा तो साइन। तो ये क्या होगा? 5 cos 60, 5 sin 60। कैसे आता है वो सब मैंने कल पढ़ा दिया है। इसका एरो किधर बना हुआ है? ऊपर की तरफ। जब ये नीचे गिरेगा तो इसका एरो किधर बनेगा? लेफ्ट की तरफ। तो यहां क्या लगाओगे? एरो देखकर साइन लगा लेना। बोलो ये आंसर आया। -5/2 i कैप +5√3/2 j कैप। बगल वाला गलत नहीं होना चाहिए। गिराइए। तरीका एंगल की तरफ निकालेंगे तो कॉस, एंगल से अवे गिराएंगे तो साइन। जल्दी जल्दी करने का तरीका है। बार बार थोड़ी ना बैठ के यहाँ ट्रायंगल बनाते रहेंगे कि ये ऐसा ट्रायंगल होगा, ये बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। वो सब गया। एंगल की तरफ गिराएंगे तो कॉस, एंगल से अवे गिराएंगे तो साइन। समझ में आ गया? ये सेट हो गया दिमाग में सभी के? इसको क्या लिखोगे? ये वाला 6 cos 45 और कैसा जे कैप? -j कैप। नीचे की तरफ है। ऊपर वाला +y होता है, नीचे वाला क्या होगा? -y। नीचे कैसे पता चला? एरो देखकर। तो ये एरो गिरेगा तो एरो किधर होगा? नीचे की तरफ। ये एरो जब ऊपर गिरेगा तो एरो किधर होगा? ऊपर की तरफ। उसको क्या लिखोगे? 6 sin 45 i कैप। सॉल्व कर लो। तो ये क्या आएगा? 6/√2 i कैप -6/√2 j कैप। ये आया आपका आंसर।
कुछ पूछना है आपको, कुछ अलग आया हो आपका? एक और कर लो। एंगल की तरफ कॉस और एंगल से अवे साइन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 37? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 53? Sin 37 is also equals to cos 53. This is also equals to cos 37. कल की क्लास में कराया मैंने आपको। आंसर क्या होगा इसका? 10 cos 37, तो 10 इंटू 4/5, this will give you 8 I cap। 10 sin 37, तो 10 इंटू 3/5, this will give you 6 J cap। तो इस वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो? 8 I cap प्लस 6 J cap। ये आया आपका आंसर सभी का? कुछ पूछना है किसी को इसमें? हो गया सभी का? बन जाएगा? टेढ़ा करो कोऑर्डिनेट एक्सिस को। अवे और क्लोज गिरा लिया आपने? ये आया आपका? ग्रीन वाला विल बी 10 cos 30, अवे वाला क्या होगा? 10 sin 30। अच्छा, ये डायरेक्शन कौन सा है? माइनस जे कैप। और ये डायरेक्शन कौन सा है? माइनस आई कैप। ये आया आपका आंसर? ये माइनस को आप चाहो तो आगे भी लिख सकते हो।
कुछ पूछना है आपको इसमें? सेम काम किया है हमने इसमें भी। ये वेक्टर था, एक्सिस चेंज हो गया था। कोई एक्सिस चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सिस की तरफ, एंगल की तरफ गिरेगा तो कॉस, एंगल से अवे 90 डिग्री पर गिरेगा तो साइन। अब डायरेक्शन चेक करेंगे। एरो किधर गिरा? माइनस एक्स पर। और इधर एरो किधर गिरा? माइनस वाई पर। तो माइनस एक्स के लिए क्या लिखते हैं हम? माइनस आई कैप। और माइनस वाई के लिए क्या लिखते हैं हम? माइनस जे कैप। इस वेक्टर का पहले कंपोनेंट लो। आया सभी का? 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। आया सभी का? इस वेक्टर का कंपोनेंट लो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट? आर वेक्टर का क्या मतलब था? ए प्लस बी वेक्टर। निकालो। ए प्लस बी वेक्टर। हाउ डू वी डू इट? ए प्लस बी वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। इसको और इसको जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। डू इट। रिजल्टेंट का मतलब सिखाया था ना मैंने आपको। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? ये
आंसर मैच करो, आंसर ये आया आपका। These two are unlike terms, ये दोनों ऐड नहीं हो सकता, इसको एज इट इज हम छोड़ देंगे। इसमें कुछ पूछना है, देख लो। कंपोनेंट वाइज हम जोड़ने में सक्षम हैं सभी कोई। डू इट। जोड़ो दोनों को, फाइंड द रिजल्टेंट। तो हमने जो लर्न किया है कि इसको इधर कॉस, इसको इधर साइन, लेकिन कॉस और साइन लिखते वक्त एंगल कौन सा होना चाहिए? एक्सिस से एंगल होना चाहिए। तो एक्सिस से ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। अगर टोटल 120 है तो ये होगा 90 और दिस विल बी हाउ मच? 30 डिग्री। तो बी को कैसे लिखोगे? 2 cos 30 2 sin 30। ठीक है, समझ आएगी? ध्यान रखना है इस चीज का। और फिर आई कैप जे कैप साइन के साथ लगाने का। हमने जो लर्न किया है, फिर से सुन लो, वेक्टर को जो हम गिराते हैं तो उसके लिए ये छोटा वाला एंगल चाहिए ना, होता है हमें। तो ये छोटा वाला एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। तो अब जब बी को इस पर वाई पर गिराओगे तो क्या लिखोगे? 2 cos 30। इसको क्या लिखोगे? 2 sin 30। डायरेक्शन क्या है इसका? माइनस आई कैप। इसका डायरेक्शन क्या है? दिस विल गिव यू हाउ मच? 2 into cos 30 sin 60 √3/2।
और ये क्या देगा आपको? ये तो बी को लिख लिया आपने। तो बी वेक्टर क्या है आपका? -i कैप +√3 j कैप। ए वेक्टर क्या है आपका? ए को तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, वो क्या लिखा हुआ है? 2i कैप। जोड़ दीजिए। 2 - 1 विल गिव यू +1, और 0 + √3 विल गिव यू। ये आया समझ? थोड़ा टाइम लेकर इसको अच्छे से देख लो। ए वेक्टर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर है, i कैप। बी वेक्टर को तोड़ने की जरूरत थी, तो हम 120 पर नहीं तोड़ेंगे, किस पर तोड़ेंगे? 30 डिग्री पर तोड़ेंगे, क्योंकि 30 पर हमने लर्न कर रखा है, एक तरफ कॉस दूसरी तरफ साइन। और फिर साइन लगा देंगे, -i कैप है या j कैप। मैथ्स खत्म, फिजिक्स चालू। A body is said to be in equilibrium if sum of all the forces। सो क्या रीड करोगे? वेक्टर सम ऑफ all the forces acting on the body is equal to 0। हम बस इक्विलिब्रियम का अभी आधा अधूरा डेफिनेशन लिख रहे हैं, और उसके बेसिस पर वेक्टर को कैसे अप्लाई करना है वो सीखना है। पूरा एक डेफिनेशन क्या है? ये तो 0 होना ही चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। ये है पूरा डेफिनेशन इक्विलिब्रियम का। तो साइड में डब्बे में लिख लेना। नेट फोर्स 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो अभी हमसे इसे कोई मतलब ही नहीं है ना। तो काम की बात क्या है?
नेट फोर्स का मतलब क्या होगा? सारे फोर्सेस को वेक्टरली क्या करना? ऐड करना। ठीक। सारे फोर्सेस को जब आप वेक्टरली ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद फाइनल कुछ ऐसा आएगा, कुछ एक्स दिशा में, कुछ वाई दिशा में, कुछ जेड दिशा में। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना, अभी लिखना है इसको। तो इक्विलिब्रियम करने के लिए व्हाट वी डू, इसको जीरो से इक्वेट कर दो। नेट लिखने के बाद इसको जीरो से इक्वेट कर दो। नेट लिखने के बाद इसको भी जीरो से इक्वेट कर दो। तो एफ एक्स अगर जीरो आ गया, एफ वाई जीरो आ गया, एफ जेड जीरो आ गया, तो ये एफ नेट कैसा वेक्टर बनेगा? जीरो वेक्टर। ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो, और बॉडी विल बी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इतना भारी भरकम बात अगर आपको अभी, ये तो फिर फोर्स वाले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे हम। अभी अगर आपको इतना भारी भरकम चीज समझ में नहीं आता है, तो आपको ये समझ में बस खाली आना चाहिए, हमें क्या करना है? वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना सिखाए ना बेटा, आई कैप जे कैप जोड़कर। और हर रिजल्टेंट को क्या कर देना है? जीरो से इक्वेट कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? इक्विलिब्रियम का कंडीशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। एक एग्जांपल लिखो। आप बिल्कुल घबराना मत, हो जाएगा ये, कुछ नहीं है, फालतू में हुआ बना के रखा गया है। सी का वैल्यू दे रखा है शायद 10। ठीक है, आप मुझे बस इन सब का कंपोनेंट लिख के दे दो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज वी, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 10। मुझे सबका कंपोनेंट वाइज तोड़कर खाली वेक्टर लिख के दे दो, डू इट। ए के जगह पहले 8 लिखा होता था तो आप क्या करते थे? 8 cos 30, 8 sin 30। बी के जगह 2 लिखा होता था तो आप 2 i कैप लिखते थे, तो अब क्या लिखोगे? बी i कैप लिखो। मैग्नीट्यूड दे रखा है ना बी, मैग्नीट्यूड दे रखा है ना ए। तो जैसा आप नंबर लेकर करते, वैसा आप वेरिएबल लेकर कर दो। और पहले बताओ ए वेक्टर क्या लिखो।
मैच कर लो। ए कैप, ए कैप क्या लिखोगे? ए कॉस 30 माइनस ए साइन 30 आई कैप, इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पलट के ही लिख देते हैं, आपको अटपटा सा लगेगा। पलट के लिख दो, धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे। पहला वाला मैच करो, आया? कोई ऐसा है जिसका नहीं आया हो? बी, बी का तो दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे? बी आई कैप। कॉस वॉस लिखने की जरूरत है नहीं, इधर तो कुछ जाएगा ही नहीं ना, कुछ गिरेगा ही नहीं। सी, सी को क्या लिखेंगे हम? -10 जे कैप। 10 लिखा है इसके लिए, और -जे कैप लिखा क्योंकि डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। देखो ये क्या लिखा हुआ था। रिजल्टेंट बताओ क्या होगा? फाइंड आर। आई आई और जे जे को जोड़ते चले जाओ, बताओ आर क्या आएगा? रिजल्टेंट आया सभी का सही सही? तो आई यहां पर है, आई यहां पर है, और इसमें तो आई है ही नहीं। तो आई और आई को जोड़ देंगे हम कंपोनेंट वाइज, कल हमने सीखा था कैसे जोड़ते हैं। तो -a sin 30 प्लस बी, और जे में क्या जोड़ोगे? a cos 30 -10। मैच करो, ये आया। हाँ, अगर मान लो ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के जगह आपको 4c दे रखा होता, तो जब आप ए बी सी को ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या ऐड कर रहे हो? पहला फोर्स, दूसरा फोर्स और तीसरा फोर्स। और तीनों फोर्स को ऐड करने के बाद आपको क्या मिला? व्हाट इज दिस? रिजल्टेंट फोर्स, जिसको हम क्या बुलाते हैं? एफ नेट। लगाओ कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। पीछे पलटो, देखो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम मैंने क्या लिखा। पीछे पलटो, क्या है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम? जो नेट आया, कौन सा आया? नेट आया, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, तीनों को इंडिविजुअली, कैसे? जोड़ के नहीं, कैसे? इंडिविजुअली हमने क्या किया? जीरो से इक्वेट किया। कर दो इक्वेट इंडिविजुअली। एक बार इसको जीरो को इक्वेट करेंगे, एक बार इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, कर दो इक्वेट। आंसर बताओ क्या आएगा ए और बी का?
तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो ए का वैल्यू आया यहां पुट करेंगे हम। तो यहां से बी क्या आएगा? तो ऐसा ही सवाल होता है। तो सवाल क्या था वो लिख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो अब। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी such that three forces are in equilibrium। तो वेक्टर का एप्लीकेशन दिखा आपको पहला, कितना खतरनाक होता है। तो हम इसी पॉइंट पर इसको लर्न नहीं करते हैं। वेक्टर तो खत्म हो गया, वेक्टर चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, इन द सेंस जितना पढ़ाया जाना चाहिए, जितना पढ़ाया जाता है वो यहीं खत्म हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के साथ। मैं आपके लिए आगे कर रहा हूं इसीलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको दिखना चाहिए कि आपने वेक्टर में जो लर्न किया उसको कैसे अप्लाई करना है। यही पार्ट मिसिंग है आपके लाइफ से, और आगे जाओ। ठीक है, तो वो चीज सीखना है। चलो, अब वैसे नहीं चलेगा। अब पहले क्वेश्चन लिखाएगा और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। ए एंड थीटा। जो लोग भी बाहर जाएंगे, ऐसा 6 घंटे का आदत लगाइएगा। 5 मिनट्स, 60 डिग्री, लाइफ विल बी फन। करो। सेम क्वेश्चन है, कंपोनेंट में तोड़ना है सबको, रिजल्टेंट निकालना है, और इंडिविजुअली सबको जीरो कर देना है। करो। कुछ छूटा तो नहीं? नहीं छूटा, चलो करो। घबराओ मत, सब अपने आप आ जाएगा। तुम लिखो तो रिजल्टेंट को, बाद में जीरो लिखना। तुमको जो रिजल्टेंट निकालने सिखाया है तुम वो निकाल दो पहले मेरे को। इन तीनों को ऐड कर दो कंपोनेंट वाइज, बाद में सोचना ए और थीटा कैसे निकलेगा। सबको तोड़ के कंपोनेंट निकाल के कंपोनेंट वाइज ऐड कर दो तुम। हमारे टाइम पर एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री होता था, अगले दिन मैथ्स होता था। ऐसा सप्ताह में 6 दिन, 7 दिन।
कभी नहीं, मैथ तो कभी भी नहीं फिजिक्स के साथ। लिटरली वो 1.5 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद दिमाग में जाना बंद हो जाता है, मेरा भी होता है। बस आज सही है, डेली 1 मिनट रुकना नहीं चाहिए, बारिश होता है जो।
मैच कीजिए, ये आया आपका F1 F2 F3, रिजल्टेंट निकालिए। सारे आई वाले को जोड़िए। तो यहां आई है, यहां आई है और यहां आई है, सारे आई वाले को जोड़िए। 5/2 +5 माइनस a cos थीटा। सारे जे वाले को जोड़िए। और जोड़ने के बाद देखिए ये आया आपका रिजल्टेंट पहले तो। सभी का कोई ऐसा है जिसका ये रिजल्टेंट नहीं आया हो? मेरा ही ना आया हो। 3/2 माइनस ए साइन थीटा। ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर जोड़ने घटाने में दिक्कत हुआ होगा। आया सभी का? अब इक्विलिब्रियम का कंडीशन हमने क्या रटा? फाइनल फोर्स आने के बाद इंडिविजुअली इनको हम क्या कर देते हैं? जीरो। तो करो इंडिविजुअली जीरो, दो इक्वेशन आएंगे, डू इट। अब इसके बाद है मैथ्स। तो बताओ ए कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 15/2। ए साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 5√3/2। दोनों का रेशियो कितना आएगा? दिख रहा है सभी को दोनों का रेशियो tan थीटा? लिखो, आंसर बताओ। तो 5/2√3 डिवाइडेड बाय 15/2। हमने क्या किया है? 2 और 1 का रेशियो लिया है। 2 डिवाइडेड बाय 1 किया तो हमें tan थीटा मिलेगा। ये दिख रहा है सभी को tan थीटा? ए साइन थीटा को ए कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो ए कैंसिल आउट। थीटा का वैल्यू बताओ क्या आएगा? जाना पहचाना एंगल है, हाइट एंड डिस्टेंस का। थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ऊपर किसी इक्वेशन में पुट कर दो और ए का वैल्यू बताओ क्या आएगा? किसी एक में पुट कर दो थीटा का वैल्यू। आई आपका? क्वेश्चन लिखो। अब जाके 2 क्लास खत्म हुआ।
three forces of equal magnitude and making an angle 120 degree with each other act on a body show that their resultant is zero. यहां पर अलग से मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है, बट क्या दे रखा है? तीनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। तो क्या मान लेंगे हम सबका मैग्नीट्यूड? एक्स। करो सॉल्व। जितना भी वेक्टर में पढ़ाया है सब रिवाइज कर लेना और कल से क्लास मत छोड़ना। ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। सारी बेसिक चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह कैसे बनाते हैं, उसको वेक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेंशन क्या होता है, टेंशन का डायग्राम कैसे बनाते हैं, सब वही सब चीज सिखाऊंगा मैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखना। है ये सब चीज आगे, लेकिन वो वेक्टर से रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप वेक्टर की तरह उसको सीखें। मेरे लिए भी आसान हो जाएगा आगे।
कभी का तो डायग्राम को तो अगर हम एक फोर्स ऐसा बना लें तो क्या बोलता है दूसरा फोर्स कितने पर है? 120 पर। अच्छा, ये 120, ये दूसरा वाला और तीसरे वाले के बीच का एंगल कितना है? अगेन 120। अब हम ध्यान से ये देखेंगे, अगर आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो मतलब यहां से यहां हाउ मच एंगल? 270। फिर से देखो, फोर्स के बीच का एंगल आप देखना, 120 और 120, टोटल कितना हो गया? 240। तो 270 240 के आगे या पीछे? पीछे। तो ये तीसरा वाला फोर्स कहां बनेगा? यहां पर। ये क्लियर है आपको? अच्छा, लाल वाली लाइन अगर पूरी 270 है, ब्लू वाला लाइन पूरा 240 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। हो गया काम। ये तो करना सिखाया मैंने आपको। ये वाला कितना होगा? 30 डिग्री। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक्स। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक्स। और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक्स। क्यों? इक्वल दे रखा है। अब कंपोनेंट में तोड़ो। F1 को अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? एक्स आई कैप। F2 को अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? एक्स कॉस 30 माइनस एक्स साइन 30। आप आ, हो सकता है कोई बच्चा इसको 30 डिग्री ना लिखकर ये 60 डिग्री में लिखा हो, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। F3, तो F3 क्या लिखोगे आप? एक्स कॉस 30। और उधर ठीक है। अब पहले जे वाला देख लो, जे वाला आसान है। क्या है आसान जे वाला? एक्स कॉस 30 जे कैप। दूसरा क्या लिखा हुआ है? एक्स कॉस 30 माइनस जे कैप। दिख रहा है आपको? तो जब आप ऐड करोगे तो जे कैप वाला क्या हो जाएगा? जीरो। माइनस एक्स साइन 30, इसको क्या लिखोगे आप? माइनस एक्स बाई टू। माइनस एक्स साइन 30, इसको क्या लिखोगे? माइनस एक्स बाई टू। और यहां क्या बैठा है? एक्स। तो एक्स में अगर आप दो बार माइनस एक्स बाई टू करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो यही प्रूव करना था, शो दैट देयर रिजल्टेंट इज व्हाट? जीरो। अब ये मेमोराइज करके भी रखना होता है। तीन इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स 120 डिग्री पर अगर लगे किसी ऑब्जेक्ट के तो रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो।
ठीक है, तो ये आपका होमवर्क होगा। कैसे करेंगे, तो कैसे सोचेंगे? अच्छा, ये एंगल तो दिया ही नहीं। हाउ यू विल थिंक दिस? एक तो तरीका है जो नॉर्मल तरीका है, ऐसे एक्सिस बना लो, सबको कंपोनेंट में तोड़ लो और मेहनत करो और खुश रहो। दूसरा तरीका है, मैंने आपको एक्सिस रोटेट करने वाला एक क्वेश्चन कराया था, याद है? अभी थोड़ी देर पहले कराया। अगर इसी को एक्सिस मान लिया जाए तो लाइफ विल बी इजी। इस केस में कितने वेक्टर को खाली तोड़ना पड़ेगा? बाकी तो पहले से ही टूटा हुआ है। कोशिश करके इसको बनाकर लाना। ये इसीलिए पूछा ही गया था कि आप एक्सिस को रोटेट करने में सक्षम है या नहीं है। ठीक है, हमेशा ऐसे थोड़ी ना सोच लेंगे हमेशा यही होगा। जा सकते हैं आप। कोई बात नहीं, हो जाएगा।